बना हुआ था इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर, अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है और ये साफ हो चुका है कि अब भोपाल में इंडिया गठबंधन की रैली नहीं होगी। यानी कि कमलनाथ, जो बात आप पहले भी कह रहे थे कि कमलनाथ यहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि उनकी ओर से साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया गया था। और अब ये साफ हो चुका है कि भोपाल में जो रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाली थी वो अब नहीं होगी। बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से घंटों की मशक्कत और बैठकों के दौर के बाद ये तय किया गया था कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी महासभा आयोजित की जाएगी और यहीं इस धरती से पूरे देश में एक मैसेज दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कमलनाथ लगातार इन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब उनसे फिर एक बार सवाल किया गया तो उसके बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भोपाल में जो रैली होनी थी इंडिया गठबंधन की वो कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जो एक सस्पेंस बन रहा हुआ था सुबह से, वो सस्पेंस खत्म करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब भोपाल के अंदर गठबंधन की रैली नहीं होगी। हालांकि देखिए, जिसके बाद से ही हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में एक आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक तंज भरी राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सनातन धर्म की आड़ में एक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हमने देखा भी, हमने सुना भी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि सनातन धर्म का अपमान मध्य प्रदेश की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी और इस धरती पे अगर सभा होती तो सीधे तौर पे इसका विरोध करना पड़ता। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से हम देखें सोनाली तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और कब 90 दिन से भी कम का समय बचा है मध्य प्रदेश के अंदर, अब कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं और ऐसे में इस तरीके की रैली अगर होती तो जिस तरीके सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा सियासी बखेड़ा पूरे देश में खड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश में जब धरती पे ये तमाम रैलियां, तमाम विपक्ष के नेता इकट्ठे होते तो कहीं ना कहीं ये एक अनुमान लगाया भी जा रहा था और एक डर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे दिख रहा था कि कुछ ऐसा विवादित बयान सामने ना आ जाए जो कांग्रेस के लिए एक मुसीबत का सबब बन जाए। हालांकि देखिए, इस समय हम देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, बड़े चेहरों की बात करें जिसमें खुद कमलनाथ शामिल है, इसमें अगर दिग्विजय सिंह की हम बात करें, अरुण यादव की हम बात करें, अजय सिंह की बात करें, तमाम देखिए बड़े जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं इस सनातन धर्म और हिंदू धर्म के ऊपर किसी भी टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि देखिए, अगर मध्य प्रदेश में आपको वापसी करनी है और अगर वापसी करनी होगी तो आपको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के वोटर्स को साधना होगा और ये बात कहीं ना कहीं कमलनाथ समझ चुके थे और ऐसे में जब ये रणनीति तय की जा रही थी तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं दबी जबान में भी थे और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी शुरू से ही कि वो नहीं चाहते हैं कि राजधानी भोपाल के अंदर या मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का इस समय इस तरह की कोई बैठक हो। हालांकि देखिए, अब कैंसिल हो चुकी है, तमाम खुद कमलनाथ इस बात को मान चुके हैं और तमाम जो दूसरे नेता हैं बीजेपी को, उनका यही मानना था। और देखिए, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि देखिए, जब इस सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी शुरू हुई और जब तमाम बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कांग्रेस को एक बैकफुट पर लाके खड़ा भी कर दिया था और ये हो भी रहा है। मध्य प्रदेश में हम देखें, तमाम बड़े नेताओं के चेहरों की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, वी डी शर्मा की बात करें, तमाम दूसरे जो मंत्री हैं उनकी बात करें तो इस समय सनातन धर्म और हिंदू धर्म पे खासी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं और कारण ये भी है कि कोई देखिए सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में इस बात को सियासी दल समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि अगर मध्य प्रदेश में आपको सत्ता में बने रहना है तो आपको हिंदू धर्म और हार्ड हिंदुत्व की तरफ ही जाना होगा और ये कोशिश कम से कम बिल्कुल। और यही वजह है अतुल कि यहाँ पर जो बैठक होने वाली थी इंडिया गठबंधन की पहली बैठक, वो अब रद्द कर दी गई। यानी कि अब कमलनाथ जिस प्रयास में थे कि चुनावी लिहाज से भी ये जो दौर है वो बहुत ही व्यस्तता वाला है, इसके साथ ही कोई रिस्क भी कमलनाथ नहीं लेना चाहते थे और यही वजह है कि इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।